मैं पिछले 12 सालों से आफ्टर इफेक्ट्स यूज कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आफ्टर इफेक्ट्स के कुछ ऐसे हिडन फीचर्स को एक्सपोज करूंगा जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में टेक्स्ट क्रिएट करते टाइम आपने नोटिस करा होगा कि इसमें फोटोशॉप या दूसरे डिजाइन टूल्स के जैसे कोई पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस नहीं है। इनफैक्ट अगर आप विंडो में जाके पैराग्राफ को इनेबल करोगे तो भी इसके ऑप्शन सब ग्रेड आउट रहेंगे और आप इन्हें यूज नहीं कर सकते। एक्चुअली ये फीचर मिसिंग नहीं है बट हिडन है। इसे एक्सेस करने के लिए आपको टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको टेक्स्ट पर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप इस बॉक्स के साइज को एडजस्ट करके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को इजीली कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आप नोटिस करोगे तो अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस भी इनेबल हो गए हैं। अगर आप मेरे आफ्टर इफेक्ट्स यूआई को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि इसके कलर्स आपके आफ्टर इफेक्ट्स से थोड़े अलग हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा मॉड करना पड़ेगा और ये आफ्टर इफेक्ट्स में ही हिडन है। आपको बस कीबोर्ड पर कंट्रोल F12 को प्रेस करना है जिससे एक हिडन कंसोल विंडो ओपन हो जाएगा। फिर हैमबर्गर आइकॉन पर क्लिक करके आपको डीबग डेटाबेस व्यू को इनेबल करना है। फिर ऊपर सर्च बार में आपको इनेबल _theme_colorizer सर्च करना है और इसको इनेबल कर देना है। अब एडिट प्रेफरेंसेस अपीयरेंस में जाके आप हाईलाइट कलर को चेंज कर सकते हो। नंबर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आफ्टर इफेक्ट्स। चाहे आपको एक नया कॉम्पोजिशन बनाना हो, किसी लेयर की प्रॉपर्टीज एडजस्ट करना हो या एक एग्जैक्ट पोजीशन पर गाइड को प्लेस करना हो, सब कुछ नंबर्स का खेल है। और बहुत से लोग आज भी नहीं जानते कि वो बेसिक मैथ का यूज करके इन नंबर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक फुल HD कॉम्प है जिसकी विड्थ है 920 पिक्सल्स एंड हाइट है 1080 पिक्सल्स। मुझे इसे 4K साइज में कन्वर्ट करना है, लेकिन मुझे 4K के एग्जैक्ट डायमेंशंस नहीं पता। हाँ, इतना मालूम है कि 4K फुल HD का डबल होता है। इस केस में मैं बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करके एक फुल HD कॉम्प को 4K में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक 920x1080 का कॉम्प है और दो गाइड्स हैं जिन्हें मैं कॉम्प की दोनों एजेस से 200 पिक्सल्स के डिस्टेंस पर प्लेस करना चाहता हूँ। पहली गाइड को प्लेस करने के लिए मैं सिंपली इस पर राइट क्लिक करके एडिट पोजीशन में 200 लिख दूंगा, लेकिन दूसरे गाइड की एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए हमें मैथ का यूज करना पड़ेगा। वी नो हमारे कॉम्प की विड्थ 920 पिक्सल्स है, तो गाइड को प्लेस करने के लिए हम उस पर राइट क्लिक करके एडिट पोजीशन में 920 - 200 लिख देंगे। आफ्टर इफेक्ट्स अपने आप इस बेसिक मैथ को सॉल्व कर लेगा और हमारी सेकेंड गाइड को उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पर प्लेस कर देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं कोई आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट या टेम्पलेट को इंटरनेट से डाउनलोड करता हूँ तो उनमें ऐसे खूब सारे कॉम्प्स टाइमलाइन में ओपन रहते हैं। हो सकता है आपने भी ये चीज कभी ना कभी नोटिस करी होगी। अब अगर आप मैन्युअली इस छोटे से X आइकॉन पर क्लिक करके एक एक कॉम को क्लोज करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ज्यादा बेहतर और इजी सोल्यूशन है। इनफैक्ट एक नहीं बल्कि दो सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन है कि आप कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन को होल्ड करके W को रिपीटेडली प्रेस करके कॉम्प्स को काफी स्पीड में क्लोज कर सकते हो। दूसरा सोल्यूशन है कि आपको जो भी कॉम्प यूज करना है उसके नाम के आगे इस छोटे से हैमबर्गर आइकॉन पर क्लिक करके क्लोज अदर पैनल्स इन ग्रुप पर क्लिक कर देना है। इससे बस अब आपका सिलेक्टेड कॉम्प एक्टिव रहेगा और बाकी सारे कॉम्प्स एक साथ क्लोज हो जाएंगे। अब टेम्पलेट्स की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको एनवाटो के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ आप एक मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन लेकर जितने चाहे उतने टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हो, फिर वो चाहे आफ्टर इफेक्ट्स के लिए हो, प्रीमियर प्रो के लिए हो या दाविंची रिजॉल्व के लिए। टेम्पलेट्स के अलावा आप यहाँ से और भी लाखों डिजाइन एसेट्स डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक वीडियोस, फोटोज, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, वेबसाइट के लिए थीम्स, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए टेम्पलेट्स, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के लिए ग्राफिक्स या आपके 3D सॉफ्टवेयर के लिए मॉडल्स। आपकी हर डिजाइन रिक्वायरमेंट एनवाटो इजीली पूरी कर देगा। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मान लीजिए आप एक शेप लेयर बना रहे हो, लेकिन अब आपको रियलाइज होता है इसकी पोजीशन गलत है। अब ऐसे में या तो आप इसे बनाने के बाद सही जगह पर मूव कर सकते हो या फिर इसको डिलीट करके फिर से सही जगह पर शेप को क्रिएट कर सकते हो, पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। शेप को ड्रॉ करते टाइम जब भी आपको इसको कॉम्पोजिशन में मूव करना हो तो आपको बस स्पेस बार को होल्ड करना है और फिर आप इस शेप को कहीं भी मूव कर सकते हो। और जैसे ही आप स्पेस बार को छोड़ोगे आप वापस से शेप लेयर के शेप एंड साइज को एडजस्ट कर सकते हो। जब भी आप मोशन ब्लर इनेबल करते हो तो ब्लर अमाउंट हमेशा फिक्स्ड होता है। मोशन ब्लर की सेटिंग्स में कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है जहां से हम इसके ब्लर अमाउंट को कंट्रोल कर सके। एक हिडन सेटिंग है जिसकी हेल्प से ऐसा किया जा सकता है। आपको कॉम्पोजिशन में जाकर कॉम्पोजिशन सेटिंग्स को ओपन करना है,
फिर एडवांस्ड में जाके आप शटर एंगल की वैल्यू को कम या ज़्यादा करके ब्लर की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। बिफोर मूविंग ऑन, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी। मेरे पास यहाँ एक सिंपल सा कॉम्पोजिशन है जो अभी फुल एचडी में है और मैं इसको 4K में अपस्केल करना चाहता हूँ। अब अगर मैं कॉम्पोजिशन सेटिंग्स में जाकर इसकी विड्थ और हाइट को चेंज करूंगा तो इससे कॉम्पोजिशन तो 4K हो जाएगा, लेकिन इसमें जो लेयर्स हैं उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ स्क्रिप्ट्स पहले से ही इंक्लूडेड होती है जो आपको कुछ एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करती है। ऐसी एक स्क्रिप्ट है स्केल कॉम्पोजिशन, जिसको आप फाइल में जाकर स्क्रिप्ट से रन कर सकते हो। अब इस स्क्रिप्ट की हेल्प से आप किसी भी कॉम्पोजिशन को उसके एग्जिस्टिंग लेयर्स के साथ अपस्केल या डाउनस्केल कर सकते हो। मैंने यहाँ एक सिंपल सा कॉम्पोजिशन बनाया है जिसमें कुछ टेक्स्ट है और पीछे एक बैकग्राउंड वीडियो है जिसे मैं लूप करना चाहता हूँ। अब इसका मोस्ट ऑब्वियस तरीका है कि इस लेयर को डुप्लीकेट करके एक के आगे एक ऐसे प्लेस कर दिया जाए, लेकिन इससे टाइमलाइन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है। इस कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोजेक्ट पैनल में बैकग्राउंड वीडियो पर राइट क्लिक करके इंटरप्रेट फुटेज में मेन पर क्लिक करेंगे। अब इसमें सबसे नीचे अदर ऑप्शंस में लूप की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, लेट्स से 5। अब हम सिंपली अपने वीडियो की लेयर को ऐसे एक्सटेंड करके लूप कर सकते हैं। हिडन फीचर्स की बात हो रही है तो हम आफ्टर इफेक्ट्स के मोस्ट फेमस शीप को कैसे भूल सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन को होल्ड करके इफेक्ट्स कंट्रोल के नीचे इस जगह पर क्लिक करोगे तो आपको एक शीप का बा साउंड सुनने को मिलेगा। तो ये थे आफ्टर इफेक्ट्स के कुछ हिडन फीचर्स जो अब आपसे छुप नहीं सकते। अगर आप अपने आफ्टर इफेक्ट्स वर्कफ्लो को फास्ट एंड एफिशिएंट बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें मैंने 10 ऐसी आफ्टर इफेक्ट टिप्स एंड टेक्निक्स शेयर करी है जो आपके बहुत काम आ सकती है।